क्या हाल है भाइयों? ब्रोकोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है। फिर चाहे वो लॉज हों या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। जहाँ एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहाँ तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो, स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रो में, कहीं पर भी जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं अपना कंटेंट बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि जब जब बनाने बैठता हूं तब कोई नई कंट्रोवर्सी निकल कर आ जाती है। अभी नई चीज निकल कर आई है कि रणवीर अलाहाबादिया ने पाकिस्तानी को, ये वॉर जो चल रही थी अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उनको सॉरी बोलते हुए एक पोस्ट डाली थी। हालांकि वो बाद में उन्होंने डिलीट कर दी। 2 घंटे के अंदर अंदर उनको इतनी गालियां पड़ी कि उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या चाह रहे हो आप? क्या करना चाह रहे हो? अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखना चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो, ये चीज बोली जा सकती है कि शायद उन्होंने मैच्योरिटी को दिखाते हुए इस पोस्ट को डाला होगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हो सकता है वो ज़्यादा मैच्योर हो गए हो अपनी उम्र से, इसलिए उनको ऐसा लगा होगा कि सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वॉर अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है ना, ये सोच के उन्होंने इस मेंटालिटी के साथ डाली होगी। मुझे एक बात बताओ, उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आर्टिस्ट हमारे देश में रह रहे हैं, आर्टिस्ट हो या फिर कोई भी सिविलियन हो, क्या उनके मुंह से एक भी हमारे देश के लिए कोई वर्ड निकला? नहीं निकला। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद किसी ने कुछ बोल दिया होगा तो बोल दिया, बाकी किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। लोगों को बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं या फिर आर्टिस्ट हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, और जो मूवी मेकर्स हैं या फिर एक्टर्स वगैरह है, जो भी है, उनके अकाउंट्स जब हमारे देश में बैन हो रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। ठीक है, इनकी बात एक्सेप्ट करना भी सही है कि हाँ उन्होंने क्या बुरा किया है, लेकिन ऐसे टाइम पे जब इंडिया में रह रहे हैं तब इंडिया के लिए उनके मुंह से कोई एक शब्द भी क्यों नहीं निकल रहा? दूसरी चीज, जब ऐसे कोई मौके खड़े होते हैं ना, तब देश हमारा पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म है तो उसको दिखाना भी पड़ता है पब्लिकली, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में आकर या फिर सामने मीडिया के सामने आकर। मैं सोच रहा था भाई, आज तक जब से स्थापना हुई है गोल्डन टेम्पल की अमृतसर में, तब से लेके आज तक में शायद पहली बार वहाँ पर ब्लैकआउट हुआ होगा, पहली बार गुरुद्वारा की लाइटें बंद की गई होंगी इतने समय में। इतनी बड़ी बात है, उसके बाद वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारे भाई जैसे हैं। भाई ये चीज़ अपने आप में ही शर्म खाने वाली बात है। देश में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि गोल्डन टेम्पल की लाइट्स, जहाँ पे आज तक कभी भी बंद नहीं हुई थी, हमेशा जगमगाता था, पहली बार सिर्फ पाकिस्तानी और टेररिस्ट की वजह से, उनकी फालतू की हरकतों की वजह से पहली बार अमृतसर में गुरुद्वारा पे लाइट्स बंद करनी पड़ी, पहली बार ब्लैकआउट हुआ। तुम जरा सा इमेजिन करके देखो कितनी बड़ी बात है ये। उसके बाद वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमारे भाई जैसे हैं। और मेरे हिसाब से भाई इन्हीं की वजह से बाकी सबको भी लोग जनरलाइज करने लग जाते हैं। ये पता भाई किस तरीके की बात है? ये इस तरीके की बात है कि एक आदमी जो सबका दोस्त है वो किसी का भी दोस्त होने के लायक नहीं है। जो भाई सबको प्लीज करने में लगा होता है वो सिर्फ अपना मतलब देख रहा होता है, उससे सिर्फ अपनी पड़ी होती है कि कोई उसे हेट ना कर सके। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है इसी चीज का, क्योंकि भाई आप ट्विटर पे जाके देखो, सोशल मीडिया पे जाकर देखो, कहीं पर भी जाकर देखो। मैंने अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर, वॉर के ऊपर मैंने एक स्टेटस लगाया था इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं पता वो रियल अकाउंट थे या फेक अकाउंट थे, लेकिन मेरे पास इतने सारे डीएम्स आए थे उसके, ये बोलते हुए कि हम लोगों ने तो इंडिया की फाड़ के रख दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। इतनी जबरदस्त लेवल पे ट्रोलिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल वही कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी ये चीज चल रही है। लेकिन आप जरा सा ये चीज देखकर देखो कि वहां के सिविलियंस में क्या चीजें भरी जा रही हैं। वहां के आप एजुकेशन सिस्टम को जरा सा उठाकर देखोगे तो वहां के खुद के लोग इस चीज को कई बार एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत गलत चीजें सिखाई जाती हैं बच्चों को। वहां के छोटे छोटे बच्चे आकर ये चीज बोल रहे होते हैं कि हम बड़े होंगे तो इंडिया को खत्म करेंगे। वहां पर एड्स बन रहे होते हैं इस तरीके के। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? कैसे होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, और वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। तो अगर किसी को एजुकेशन इस तरीके की मिल रही है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो आगे बड़ा होकर किस तरीके की मेंटेलिटी को कैरी करेगा। तो जिसको उस चीज की ट्रेनिंग मिल रही होगी उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो जीवन में आगे
आगे चल के कुछ अच्छा काम करेगा, कुछ बड़ा काम करेगा। हाँ, ये चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं जनरलाइज करके सबकी बात नहीं करूंगा। अगर मैं किसी गलत चीज के खिलाफ हूं तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो गलत चीजों के खिलाफ होंगे और गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। तो दुनिया में हर तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक कैटेगरी की वजह से हम सबको जनरलाइज कर दें, लेकिन वहां पर यह भी एक्सेप्ट करना जरूरी होता है कि वहां के बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, जो एजुकेशन का बीज उनके दिमाग में बोया जा रहा है, वो कल को जब पेड़ बनेगा तो वो पेड़ छांव देगा या किसी के ऊपर टूट के गिरेगा। इस चीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और मैं रणवीर अलाहाबादिया से भी ये चीज बोलना चाहता हूं कि प्रायोरिटी मैटर करती है कि आप ऐसे मौके पे किसको प्रायोरिटी दे रहे हो। जब चीजें देश के साथ गलत होती है, देशवासियों के साथ गलत होती है, तब प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सब चीजें बाद में, सब चीजें साइड में, पहले जो गलत हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरी चीज मुझे लगता है भाई रणवीर अलाहाबादिया अगर सच में ऐसा बिलीव करता था, उसने जो पोस्ट डाली थी पाकिस्तानियों को सॉरी बोलते हुए, हम्बलनेस दिखाते हुए, अगर वो सच में वो चीज बिलीव करता होता तो वो पोस्ट डिलीट नहीं करता। चाहे वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देता, चाहे वो डीएम्स ऑफ कर देता, लेकिन वो पोस्ट डिलीट नहीं करता। अगर उसने पोस्ट डिलीट की है तो उसको ये चीज पता होगी बहुत अच्छे से कि उसने पोस्ट डाली थी तो किस इंटेंशन से। क्या वो सच में अपनी पोस्ट में जो लिखा था वो बिलीव करता था, या फिर सिर्फ उसने एक स्टंट करने की कोशिश की थी, ये सोचकर कि हो सकता है उसको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। दूसरी चीज भाई, जो पंजाब में जो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे भाई जैसे है, ये भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको वो चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही कि पंजाब में भी वहां पर उन लोगों ने अटैक किया। भाई जो टेररिस्ट होता है ना, उसको ना तो इंसान दिखता है, ना रिलीजन दिखता है, ना भाई दिखता, ना बहन दिखती, कोई नहीं दिखता, उसको इंसान ही नहीं दिखाई देता। टेररिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज भरी होती है कि सामने वाले को खत्म करना है। उसके बाद भी अगर उनको नहीं दिख रहा है कि पंजाब में कितनी सारी जगहों पे उन्होंने अटैक किया है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचकर ये चीज बोल रहे हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीजें फेस की है। इसीलिए सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेड्स को जवाब नहीं बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली